अपने जाल से बाहर नहीं निकल सकते। अरे अपनों का पेट भरने के लिए का ही वो साधन है। दूसरों का पेट भरेंगे तो अपनों का पेट भगवान भरेंगे। तो इस पर भरोसा करके बाबा के ऊपर और चलना चाहिए। तो उठने का मतलब है मोह निशा को छोड़ दें। वो स्वामी जी लिखे न, मोह निशा सब सोवा निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। तो ये जो कुछ व्यवहार हो रहा है, जिसको हम दिन समझ रहे हैं, वो भी रात ही है। और रात तो रात है ही है। जो दिन है वो रात कैसे है? इसलिए कि मोह की रात्रि वहाँ हटी नहीं है। तो मोह की रात्रि दिन में भी है, रात में भी है। जितना व्यवहार दिन में करिए और जितना व्यवहार रात में करिए, जो भी व्यवहार स्वप्न में करिए, वो सब का सब जो है वो मोह निशा में ही आता है। क्यों? सब जगह भेद है। हम लोग दूसरी चीज को देखते हैं। तो दूसरी चीज को देखते हैं, एक चीज को देखने लगे तो एक चीज कहाँ से देखेंगे? तो एक चीज वही भगवान है। सबको हम ये समझ सकें कि वही इस रूप में, सब रूपों में वही है। तो बस इतना ही तो काम है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। एक बार हम बाबा से पूछे कि ये सब कैसा दिखाई देता है आपको? अकेले में थे तो हम पूछे कि कैसा दिखाई देता है? वेदांत कहता है कि ये कुछ है नहीं। देखो ये आभास दिखाई देता है। आभास का माने मोटा मोटे समझने का प्रयास करिए तो यही समझ लीजिए कि जैसे कोई आदमी मर गया हो। अब मान लीजिए आपने 4 बजे उससे बात किया, 4 बजे वो सोया, और फिर आप 5 बजे या 5:30 बजे आए तो वो मर चुका है। तो मर चुका है तो आप उसको जगाए, देखे, बोल नहीं रहा है, आप समझ गए कि मर चुका है। तो कारण जो भी हो आपने उसी तरह छोड़ दिया। तब दूसरा कोई आएगा तो वो तो समझ रहा है कि सो रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि नहीं, सो नहीं रहा है, अब इसका प्राण नहीं। तो दोनों की दृष्टि में अलग, एक ही चीज को दोनों दो तरह से देखें। जो अभी आया है, जो नहीं जान रहा है कि मर चुके हैं, वो देखेगा उसको कि सो रहा है। और आप जान चुके हैं कि मर गया है तो आप सोचेंगे कि नहीं केवल वही शरीर है, बाकी प्राण इसमें नहीं। तो ज्ञानी पुरुष को, बाबा जैसे लोग जो हैं, उनको ये ऐसे ही आभास दिखाई देता है। ये पूरा संसार चलता फिरता स्मशान दिखता है। लोग ये समझ लीजिए कि मुर्दा चल रहा है, ये दिखाई देता है। मुर्दा ही चल रहा है, चैतन्य तो दिखाई नहीं देता। अब बाकी जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो तो जड़ है ना। इसीलिए भगवान ने बाली की पत्नी सितारा से कहा ना कि प्रकट सुतन तो आगे सोआ, जीव नित्य के लगी तुम रो। कहते हैं कि जिसको तुम बाली समझती हो, जिस शरीर को, वो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, मान लो सो रहा। और जो जिसके कारण इसमें चैतन्य है, वो तो जीव है, वो नित्य है। जीव कहते किसको? जो प्राण को धारण करता, वो जीव है। क्योंकि देखिए, संसार में जितनी चीजें हैं, सबका धारण भगवान ही करते हैं। इसीलिए उन्होंने गीता में कहा है कि हम गाम आविष्य भूतानि धारयाम्य हमो जैसा। कहते हैं अर्जुन, पृथ्वी में प्रवेश करके
हम सब भूतों को धारण करते हैं। माने पृथ्वी में जो धारक शक्ति है, जिसके कारण वो ये सब कुछ उसके ऊपर टिका हुआ है, तो वो धारक शक्ति भी भगवान की है, क्योंकि वो सेतु है, अवस्थिति के कारण वही। और जब प्रलय होता है तो प्रलय के उसमें धरती डूब जाती है, जब इसकी जरूरत नहीं होती। जरूरत माने अरे सृष्टि काल में लोग इस पर रहेंगे, व्यवहार करेंगे, जगह जागादी करेंगे, और भी जो कर्म है उनको करेंगे, तो उसके लिए आधार चाहिए। तो आधार धरती बनती है, तो धरती बनती है तो भगवान इसको धारण करते। वो सबको धारण करती है धरती, लेकिन उसको भगवान धारण करते हैं। वो होता है ना, जैसे मान लीजिए यज्ञशाला में बांस लगा हुआ है, तो पुराना हो जाता है, तो ये बनाने वाले कहते हैं कि अब इसको बदल दीजिए, नहीं टूट सकता है, गिर सकता है। क्या हो गया? बांस तो उसी तरह दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी जीवनी शक्ति कम हो गई, उसकी धारण करने की क्षमता कम हो गई। तो हर चीज का जीवन, घर का जीवन है, सब ये जो खंभे लगे हैं उनका भी जीवन है, खाली मनुष्य का, पशु पक्षी का ही जीवन नहीं। और जीवन योनि के हिसाब से अलग अलग है ना। मान लीजिए गाय जो है 150 वर्ष नहीं जिए, अरे बहुत होगा 15-20 वर्ष, अगर बहुत गई तो ऐसे जोनी के हिसाब से भी आयु कि किस जोनी में कितना वो है। और मनुष्य शरीर में आयु बल्कि इन सबसे अधिक है, 100 वर्ष तक भी लोग जी लेते हैं। और कुछ लोग, हमें बंसी वाले बाबा थे वहाँ रमण रेती के पास, तो 120 वर्ष के होके शरीर छोड़े। हम उनसे पूछे थे तो बताते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उधर के ही वो हैं, वो ही थे, अब तो नहीं है। तो कहे कि सुभाष जी हमसे 3-4 साल बड़े थे, ये बताते हैं। तो आयु जो है, आयु का क्षय और आयु की वृद्धि दोनों होते हैं। सुकर्म से, अच्छे कर्मों से आयु कुछ बढ़ जाती, और ऐसे कर्म जिनसे दूसरों को सताया, बहुत से कर्म हैं जिनसे आयु घट जाती। तो आयु तो घटती ही है, बहुत से कर्म ऐसे हैं जिनसे आपको अगला जन्म फिर मनुष्य का नहीं मिलेगा। तो जाति भ्रंश कर्म वो हैं, जो इसीलिए उसमें दिया है कि माता जानकी जो हैं, लक्ष्मण से जब संदेश भेजती हैं, सीता जी का परित्याग हो गया, तो परित्याग हो गया है तो वो जंगल में, अब तो वहाँ लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम जाना तो 7 लोगों को श्वश्रु जन्म सर्व मनुक्रमेण विज्ञापय प्रापित मत प्रणाम। कहें कि देखो 7 लोग हमारे जो हैं, उनको ज्येष्ठ के क्रम से प्रणाम करना हमारी ओर से। माने पहले कौशल्या जी को, फिर ऐसे वो कहें कि क्रम से, ज्येष्ठता के क्रम से उनको प्रणाम करना, और प्रणाम करके और ये बताना कि प्रजा निषेकम मयि वर्तमानम सुनोर अनुध्यायत चेत से। कहा कि ये बताना कि अयोध्या की भावी पीढ़ी हमारे भीतर वर्तमान है, तो वो लोग मन से उनका ध्यान करें। ये बड़े
कैसे महिला बैठा ये सब हमारा गांव से आयल बा। तो भगवान राम कहे न अति प्रिय मोह यहाँ के बात है। तो सबको अपने जन्मभूमि से और जन्मभूमि के लोगों से प्रेम होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उनका इतना तो अधिकार है ही है। जिस मिट्टी में आदमी खेल कूद के बड़ा हुआ, उस मिट्टी का ऋण रहता है, और वो ऋण तब तक रहता है जब तक शरीर रहता है। तो सीता जी ने यही कहा कि सबको प्रणाम करना अक्रम से। देखो व्यवहार की शिक्षा दे रहे हैं, ये नहीं कि किस प्रणाम करना है तो किसी जो ही पहले मिला उसको करना, कहे कि नहीं। स्वश्रु जन्म सर्व मनुक्रमेण विज्ञापय प्रापित मत प्रणाम। अब बिना प्रणाम किए संदेश भी मत देना। तो संदेश यही देना कि प्रजा निषेकम मई वर्तमानम सुनोर अनुध्यायत चेत सेति। प्रजा का मन आपके पुत्र का अंश हमारे अंदर है, तो इसका मन से वो लोग चिंतन करें। तो बड़ों के चिंतन से जो शिशु पल रहा है माँ के उदर में, तो उनकी शुभाशंसा से उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा या कोई क्षति नहीं होगी। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन उसके आगे जो कहा वैसा तो भारतीय नारी पतिव्रता ही कह सकती है। उसको कहती हैं, भगवान राम को संदेश देती हैं, कहती हैं राजा संबोधन किया है क्योंकि परित्याग कर दिए हैं। तो लेकिन परित्याग करने के बाद भी राजा तो आप हैं, तो राजा आपके राज्य में वो वन भी है जिसमें मैं रहती हूँ। तो वो कहती हैं कि ऐसा ना हो कि वो भूल जाएं अपने कर्तव्य को। एक पत्नी की दृष्टि नहीं, लेकिन एक तपस्विनी रहती है वन में, ये दृष्टि तो उनको रखनी चाहिए। नहीं रखने से उनका जो प्रजा पालन का कर्तव्य है उससे वो विमुख हो जाए। तो कहते हैं कि वाच्यस्तोया मत वचनात् स राजा, कहते हैं कि तुम हमारी ओर से उस राजा से कहना। वाच्यस्तोया मत वचनात् स राजा बन्नौ विशुद्धाम अपिजत समक्षम, कहना कि उनके सामने अग्नि परीक्षा हुई थी और अग्निदेव ने हमको विशुद्ध घोषित किया था, सबके सामने ये प्रमाणित किया था कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है। तो दोष माने न शरीर से दोष हुआ है, न मन से हुआ है, न वाणी से भी नहीं हुआ। तो वही वो कहते हैं कि बन्नव अग्निदेव, किसी तरह का दोष होता तो अग्निदेव शुद्ध नहीं प्रमाणित करते। तो कहा कि ये भी नहीं कि दूसरे के सामने हुआ, उनके सामने वो अग्नि परीक्षा हुई थी। तो राजा को ऐसा प्रमाण मिलने के बाद परित्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। तो भी ये कहना कि मामलोकवाद श्रवणादाहासे सुतस्य किंतत् सदसंकुलस्य, क्या हमको लोकापवाद के भय से उन्होंने छोड़ दिया, तो क्या उनके कुल की जो परंपरा है जिसमें राजर्षि लोग हर व्यक्ति के साथ न्याय किया करते थे, तो क्या उन्होंने उस परंपरा का पालन किया? सीधे नहीं कह रहे हैं कि आपने जो किया वो सबको अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे वाल्मीकि ने तो कह दिया कि उत्खात लोकत्रय कंटके पी तीर्ण प्रतिज्ञा विकथने पी त्वाम प्रत्य अकस्मात कलुष प्रवृत्त अस्ते व मन्युर भरताग्रजे में। कहते हैं कि राम जो हैं वो भरत के बड़े भाई हैं, तो भरत के चरित्र में से भी वो पीछे चले गए। वो भरताग्रज हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उससे हमको उनके प्रति क्रोध है। ये वाल्मीकि कह रहे हैं कि उन्होंने उत्खात लोकत्रय कंटके, उन्होंने तीनों लोक के कंटक रावण को मार दिया, सब लोग सुखी हुए। और तीर्ण प्रतिज्ञा पे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और अभिकथने पे राम
अपनी श्लाघा नहीं करते कभी, ये भी दोष है। तो तीर्ण प्रतिज्ञे पे अभिगत पे, लेकिन त्वाम प्रति अकस्मात कलुष प्रवृत्त, तुम्हारे प्रति जो उनके मन में अकस्मात कलुषित भावना आई, इसके कारण हमको राम के प्रति हमारे मन में क्रोध है। केवल राम के प्रति नहीं है, वो भरत के बड़े भाई हैं, इसलिए और क्रोध है। भरत के बड़े भाई को ये आचरण नहीं करना चाहिए था। वाल्मीकि का यही मतलब था। खैर, परित्याग तो हो चुका था। तो इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि निर्वासिता पे वो मतस्तोया हम तपस्वी सामान्य मवेक्षणीय। कहा कि आपने हमको हमारा निर्वासन तो कर दिया, लेकिन आपके राज्य में पूरा भूमंडल के राजा हैं, तो आपके राज्य में एक तपस्विनी रहती है, ये दृष्टि आपकी हमारे ऊपर जरूर पड़नी चाहिए, नहीं तो आप प्रजा पालन के कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, आप उस कर्तव्य को छोड़ दें। और इसके बाद वो कहते हैं साहम तपस सूर्य निविष्ट दृष्टि ऊर्ध्वम प्रसूते चरितुम जतिष्ये। उन्होंने कहा कि हमारे उदर में रघुकुल का भावी अंश है, इसलिए मैं इस शरीर को रख रही हूँ, लेकिन प्रसूति के बाद सूर्य भगवान में दृष्टि लगा करके अब मैं तप करूंगी, जिससे कि भूया यथा में जन्मांतरे स्वपे तुम्हें उभरता न चपे प्रयोग, जिससे कि अगले जन्म में भी हमको आप ही पति रूप में मिले और हमको ये वियोग जो इस जन्म में सहना पड़ रहा है ये न सहना। सोचिए कितना ऊंचा आदर्श है, इसके बारे में लोग सोच नहीं सकते। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए भी ये शिक्षा है, क्योंकि वो तो अर्धांग है ना, आधा शरीर तो भगवान राम का ही है। तो उसमें तो जितना मर्यादा, अपनी मर्यादा से वो हटी नहीं है। और उन्होंने इसीलिए ये संदेश दिया कि कहीं स्वभाव जानती थी कि परित्याग कर दिए तो हमारी दृष्टि, उनकी दृष्टि अब हमारे ऊपर नहीं होगी। परित्याग कर दिए मैंने पत्नी के रूप में परित्याग कर दिया, तो पत्नी के रूप में परित्याग किया तो ठीक है, पत्नी रूप में दृष्टि तो उनकी कहीं नहीं जाएगी। इसको तो मुझने कैकेयी ने भी कहा, जैसे भरत जी पहुँचे और भरत जी ने कहा कि तुम बताओ कि अंतिम संदेश पिताजी का क्या था। पश्चिमम साधु संदेशम स्रोत में छा में हम पितो, यही कहें कि हम पिताजी का अंतिम संदेश सुनना चाहते हैं, मुंह से वो अंतिम समय में क्या कहे। तो कहा है कैकेयी ने कि रामेति बिलपन राजा स्वर्ग लोकम जगामा, कहे कि राम राम ये कहते विलाप करते हुए राजा स्वर्ग लोक को चले गए। पहले तो ये बताया कि जागते सर्वभूतानाम तम गतिम ते पिता गता, सभी प्राणियों की जो गति होती है माने मृत्यु होती है, उसी गति को, उस मृत्यु को तुम्हारे पिता भी प्राप्त किए। तब इससे तो भेद खुलता नहीं। तब भरत जी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, मृत्यु तो हुई, लेकिन अंतिम संदेश क्या था, ऊपर अंतिम समय में वो बोल क्या रहे थे ये बताओ। तो उसे वही कहा कि राम राम कहते हुए और विलाप करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। बस वो समझ गए, कहे कि राम थे कहाँ, माने जब पास में नहीं थे तभी तो विलाप करते हुए शरीर छोड़े। तो उसने कहा पितरा रामो विवासिता, अपने को बचा ले गए कि तुम्हारे पिताजी ने राम को देश निकाला दे दिया। आप भरत जी को तो सुनते ही जमीन खिसक गई। कहे कि हुआ क्या। वहाँ एक अध्याय आया है, पूरा पढ़िए। तो भरत जी तमाम सब
पातक गिना गए हैं। कहे कि राम ने क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया, क्या किया जिसके कारण। दशरथ जी केवल पिता नहीं थे ना, राजा भी थे। तो अयोध्या का भावी राजकुमार या भावी राजा कहिए, उसके अंदर कोई दोष होगा तो दशरथ जी उसको गद्दी नहीं देंगे, राज तिलक नहीं करेंगे। तो वही भरत जी ने कहा कि आखिर राम ने क्या किया। तो सब जो गिनाए हैं, तो कैकेयी ने स्वयं कहा, न राम पर दारा ने चक्षुर्भ्याम पश्यते। कहा भरत, राम दूसरे की स्त्री को नेत्र से भी नहीं देखते, तो उनको ये कौन कह सकता है। माने ये सबको वो है, सबको भरोसा है। और कैकेयी सब कुछ निगल गई, लेकिन राम के चरित्र को थोड़े निगल जाएगा। तब उन्होंने तब भरत जी ने पूछा कि तब फिर निकाला क्यों। भरत जी ने ये पूछे कि क्यों निकाले राम को। तब अपने वरदान पर है, तो वरदान को जैसे सुनाया, तो भरत जी का यही वाक्य था, वाल्मीकि में लिखा है, यहाँ तो नहीं है, गोस्वामी जी के यहाँ। उन्होंने कहा, कैकेयी नरकं गच्छ माच तात सलोकताम। कैकेयी अब वहीं से नाम लेके बोलना शुरू कर दिए, माता छोड़ दिए। इसीलिए वो जो कहते हैं ना, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज वनितन भय मुद मंगलकारी। तो ये इन सबों ने छोड़ा। तो तजो पिता प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, और भरत ने माता को छोड़ दिया। तो कहे यही कि तुमने जो किया है, इससे तुमको नरक जाना पड़ेगा, पतिलोक तुमको नहीं मिलेगा। तो ये चरित्र का विश्वास भगवान राम के ऊपर था, लेकिन उन्होंने भगवती के साथ जो कुछ किया, वो उसको राजा की दृष्टि से अब उसका जहाँ तक वो समझाइए कि राजा को करना पड़ता प्रजा रंजन के लिए। तो ठीक है, प्रजा के रंजन के लिए उन्होंने किया, लेकिन वो सबके मन में तो नहीं बैठ पाया। कालिदास ने सीधे कहा, वाल्मीकि के मुख से कहलवा दिया कि सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन तुम्हारे प्रति जो किया उससे हमको उनके प्रति क्रोध। अब सोचिए, शाम हो रही थी, अकेले जंगल में छोड़ के लक्ष्मण जी वहाँ से चल रहे हैं। तो पुण्य तो हर जगह आगे आगे चलता है ना, पुण्य पीछे नहीं जाता, पाप भी आगे जाता है, आगे जाके वो इंतजाम किया रहता है, और पुण्य भी आगे चल के वो भी सब प्रबंध किए रहता है। तो लक्ष्मण जी वहाँ छोड़ के चल रहे हैं, और वाल्मीकि पहुँचते हैं और कहते हैं कि घबराना मत, तुम अपने पिता के घर में आ गई। लड़की का दो ही, उसका स्त्री की दो जगह है, पिता का घर या पति का घर। तो कहें कि ठीक है, पति ने तुमको निकाल दिया तो तुम पिता के घर में हो। क्यों? कहते हैं कि तबो रुकीर्ते ससुर सखा में, तुम्हारे ससुर जो हैं, जिनकी इतनी कीर्ति है, इतना जस उनको मिला है, तो वो हमारे मित्र हैं। तबो रुकीर्ते ससुर सखा में सताम भव छेद कर पिता थे। और तुम्हारे पिता जो हैं, वो सज्जनों को ज्ञान के उपदेश के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा लोगों को संसार के बंधन से मुक्त करने वाले। दो कारण बताए। और तीसरा कहे, धुरी स्थिता तुम पतिदेवताना, पतिव्रता स्त्रियों में तुम एकदम धुरी माने श्रेष्ठ स्थान पर हो। तो किंतन न जेनासी ममानुकंप्या, तो कहे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह न करूं। और तुम प्राप्ता सिपाही वैदेही पितुर निकेतम, कहे कि तुम चिंता मत करो, पिता के घर में आ चुके हो और फिर अपने आश्रम में ले गए। तो ये पुण्य
उनका काम कर रहा था, या ये कहिए कि रघुकुल का पुण्य काम कर रहा था। और ये परित्याग जो है वो भी रघुकुल के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि वो बच्चे ऐसी जगह उनका जन्म हुआ जहाँ मंत्र और मंत्र विद्या, तो बहुत कुछ तो परंपरा से आ गए और बहुत कुछ बिना गुरु की उपदेश के ही स्वतः प्राप्त हो। क्योंकि वो दिया है कि जब भगवान राम के साथ लड़ाई होती है तो खैर हुई नहीं, रुक गई, माता जी पहुंच गई पहले, लेकिन उन्होंने पूछा है कि ये दिव्य अस्त्रों का प्रयोग इतनी छोटी उम्र में ये सब कहाँ से आप लोगों को मिला? तो वो लव कहते हैं, ननु स्वतः एवं प्रादुर्भूतानि अस्त्राणि, कि ये अस्त्र स्वतः प्रादुर्भूत है। दो स्थिति है ना, जैसे हम लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, तो लक्ष्मी को चाहने वाला लक्ष्मी को पावे न पावे दोनों चीजें हो सकती हैं, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कितने दिन बाद मिलेंगी, मिलेंगी भी तो कितने दिन के लिए मिलेंगी, तो ये सब संशय रहेगा। लेकिन जिसको लक्ष्मी ही चाह रही है तो वो तो उसको मिलेगी ही, उसको कुछ करना नहीं है, वो जी चाह रही है। इसीलिए दिया न गोस्वामी जी ने कि तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, राम भक्त कहें न धर्मशील कहें जाए। धर्मशील के पास सुख और संपत्ति दोनों जाती, ये उनका स्वभाव है। क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसी जगह जाएं जहाँ जाके उनको भी हमेशा उद्वेग होता रहे। तो वहाँ अगर अदृष्ट बसात गई तो कुछ दिन, जितने दिन बिताना है बिताएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए दिया न गोस्वामी जी ने कि विधिवत सुजन कुसंगति पर फनिमन सम निज गुण अनुसर। सज्जन आदमी अगर कुसंगत में भी पड़ गया तो जैसे सर्प के मस्तक में रहने वाला मणि जो है वो अपने गुण का अनुसरण करता है, उसी तरह से सज्जन भी अपने गुण का ही अनुसरण करता है। तो वो संग का असर तो होता है, लेकिन उसमें जो प्रबल होता है वो उसी का असर ज्यादा है। वो लिखे ना कि चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत गुण। चंदन वो विष कहाँ जाता आता है, सर्प तो उसमें हमेशा लिपटे रहते, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं। तो उसी तरह से सुख संपत्ति को या विद्याओं को भी ये जरूरत है कि सत्पात्र मिले। तो विद्याएं सत्पात्र को खोजती हैं। अभी कहे कि विद्या खोजेंगी, कैसे खोजेंगी? विद्या चेतन है तो नहीं। विद्या का अधिष्ठान यदि चेतन है तो विद्याएं भी चेतन है। सभी विद्या तो भगवान में ही प्रतिष्ठित है। तो सब विद्या जब भगवान में प्रतिष्ठित है तो वो उनकी इच्छा से, उनकी प्रेरणा से वो भी जहाँ जाना होगा चली जाए, तो वो भी जाएंगी। तो विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है? लिखा है विद जाति विद्या। विद माने जो जानकार है। विद धातु संस्कृत में सत्ता अर्थ में है, ज्ञान अर्थ में है, विचार अर्थ में है, लाभ अर्थ में भी है। 4 अर्थों में विद धातु है। तो विद्या जो है वो चारों का साधन, सत्ता का साधन है। विद्या आप में है तो आप ये विचार करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमको क्या जरूरत है। तो जरूरत दोनों की होती है कि ये चीज हमको कष्ट देने आ रही है तो इसको हटना चाहिए, और ये चीज हमारे पास नहीं है, इसकी जरूरत है तो इसको आना चाहिए।
जिसको गीता में भगवान ने योग और क्षेम कहा। तो जो चीज चाहिए उसके लिए भी वो, जिसके पास विद्या है वो उपाय जानता है। जैसे लिखा है धर्म इच्छेत हुतासना। पहले आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें दिखाई देता है, रोज दिखाते थे लोग, रोज सुबह सुबह सब लोग हवन करते थे। तो क्या मतलब है? हवन जो है उससे धन की प्राप्ति है। धर्म इच्छेत हुतासना, धन चाहे, धन की जरूरत होती है तो उस हुतासन से, माने हुत ही जिसका आसन है, आसन माने भोजन, हुतासन नाम अग्नि का। तो हुत मंत्र पूर्वक आहुति दी गई तो उसको अग्नि खाते हैं तो वो पहुंचाते हैं जहाँ पहुंचाना है। तो वो अग्नि ब्राह्मण के मुख में, ब्राह्मण के उदर में वो अग्नि है। तो ब्राह्मण को आप खिलाएंगे तो वो जो पचेगा तो दोनों को मिलता है। जस्या सेन च गृह्णन्ति हव्यानि त्रिदेवौकस कव्यानि पितरश्चैव किं भूतमधिकन्ततः। कहा कि जिसके मुख से देवता लोग हव्य लेते हैं, हव्य कहते हैं, देवताओं को जो दिया जाता है वो हव्य, और पितरों को जो दिया जाता है वो कव्य। तो जस्यासेन च गृह्णन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः, जिसके मुख से त्रिदेव माने स्वर्ग में रहने वाले जो हैं वो लोग हव्य ग्रहण करते हैं। और कव्यानि पितरश्चैव, और पितर लोग जिसके मुख से कव्य का ग्रहण करते हैं। किम भूतमधिकन्ततः, उससे श्रेष्ठ प्राणी कौन होगा। तो इसलिए अग्निदेव प्रापक तो हैं, दोनों चीजें हैं। बाहर आपने अग्नि में हवन किया तो वो भी मिलेगा देवताओं को, इसीलिए हवन होता है, और जिस दृष्टि से किया वो मिलता है। और आपको हम सुनाए थे, हमेशा सुनाते हैं कि माता पिता की सेवा जो है वो हर चीज में बदल जाती है। बिना हवन किए भी धन मिलेगा, बिना और कोई काम किए भी, दान नहीं किया है तब भी मिलेगा। माता पिता की सेवा जो है वो इतना प्रबल है जिसका कोई वो नहीं। इसलिए आपको कल सुनाए थे, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि पिताजी ने तो हमको जंगल का राज दिया, कानन पिता दीन मोहि कानन राजू, कहे जंगल का राज दे दिया। तो वैसे भी उनकी आज्ञा होती तो हम अग्नि कुंड में भी प्रवेश कर जाते, कोई ऐसा नहीं है। जंगल में जाना तो कोई बात नहीं है। तो कानन किसको कहते हैं? कल हमने आपको बताया था, क माने होता है सुख, और क माने ब्रह्म भी होता। तो कम सुखम ब्रह्म हुआ आनने जैसे, जिसके मुख में ही सुख है और मुख में ही ब्रह्म, माने वहाँ जाके आदमी ईश्वर की प्राप्ति कर लेता। तो ईश्वर तो भगवान है ही है, राम। तो ईश्वर को ईश्वर प्राप्ति नहीं करनी है, लेकिन दूसरों को ईश्वर प्राप्ति तो करानी है। ये भी अवतार का एक उद्देश्य है। तो वो उसलिए जंगल में चले गए और सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दिन। ये क्षत्रिय शरीर में आने का यही प्रयोजन था कि वो ऋषि लोग ब्राह्मण शरीर में हैं, तो वहाँ खुद गए और जा जाके उन लोगों को सुखी। उसके लिए वैकुंठ से उतरना नहीं था, वो आ चुके थे एक बार। तो जब आ चुके हैं तो इतना काम जो है, क्योंकि साधु रक्षा जो है प्रधान कर्तव्य है अवतार का। अरे रावण, कुंभकर्ण और कालनेमी और कंस को मारना ये कोई प्रयोजन थोड़े है। ये तो इतना छोटा काम है जिसको कि भगवान के साथ जोड़ने में भी
शायद जो उनकी शक्ति की ओर आप ध्यान दें तो मन में थोड़ा सा संकोच होता है। रावण को मारने के लिए आना पड़े, कुंभकर्ण को मारने के लिए आना पड़े, ये नहीं है। तो वो आए क्यों? तो गीता में जो प्रयोजन लिखा है भगवान के आने का, अवतार का, तो पहला प्रयोजन यही है, परित्राण आए साधुओं, साधुओं का परित्राण करने को, हर तरह से उनकी रक्षा करने की। तो हर तरह से रक्षा क्या है? अरे सबसे बड़ी रक्षा तो ये, उनको मान लीजिए कोई दुष्ट सता रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसे तो हाथ पैर जोड़ के वो छुटकारा पा भी सकते हैं। लेकिन असली जो काम है, दिन रात जिसके लिए घर छोड़ के, संसार छोड़ के पड़े हुए हैं, और उसकी झलक भी न मिले, तो उनका जीवन कैसे बीते? नहीं बीत पाए। सबकी इच्छा अलग अलग होती है, और इच्छा की पूर्ति में सुख है, और इच्छा पूरी न हो तो आदमी को दुख है। लोकमान्य तिलक ने गीता में यही लिखा है कि संसार में दुख ही दुख है, कैसे समझोगे? तो ये तिलक तो बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा कि अरे इच्छा पूरी हो तो उतने अंश में सुख है, और इच्छा न पूरी हो तो दुख होता है आदमी को। इसीलिए जो जितनी अधिक इच्छा करता है वो उतना अधिक दुखी रहता है, और जो इच्छा जितनी कम करता है वो सुखी है, और जिसने इच्छा को छोड़ दिया एकदम, वो एकदम सुखी है, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है जिसके पूर्ण न होने से उसको दुख हो। तो तिलक ने ये लिखा कि सवेरे बिस्तर छोड़ने से लेके और शाम को रात्रि में बिस्तर पर जाने तक याद कर सको तो याद करो कि शाम तक कितनी इच्छा मन में आई। तो जितनी इच्छा पूरी हो गई समझ लो कि उतने तुम सुखी हो, और जो नहीं पूरी हुई तो उतने अंश में दुख है। तो एक दिन से ही अंदाजा लगा लो कि संसार में दुख ही दुख है। जितनी इच्छाएं होती हैं उनमें से कई तो पूरी होती है। अब सामान्य चीज है, आपको ये है कि अच्छा चल रहे हैं, भूख लगी है, भोजन करेंगे, बढ़िया भोजन बना होगा, गए आप, नमक ज्यादा पड़ गया है, कुछ भी हो गया, तो जब ये छोटी सी इच्छा नहीं पूरी हो सकती, क्या करेंगे? नमक ज्यादा पड़ गया है तो अब दूसरी दाल बनेगी आपके लिए, वो भी उचित नहीं है। इसीलिए पहले लोग मौन होकर भोजन करते, अब जो मिल गया भोजन करिए, बोलना नहीं है, और उसके बाद उठ जाए। हमको बचपन का याद आता है, यज्ञोपवीत के बाद भोजन बनाते थे, काशी चले गए थे, तो 11-12 की उम्र में तो चले गए, तो वहाँ तो भोजन बनाने आता नहीं था। अब भूल जाए कभी दाल में नमक नहीं है, कुछ नहीं, तो पिताजी वो सबसे पहले भोजन कराते थे। तो वो भोजन करके और जब जाने लगे तब कहते थे कि दाल में नमक नहीं है, तुम लोग डाल। पहले मांगते नहीं। तो बड़े आदमी के आचरण से सीखना चाहिए। तो उतनी बात हमने भी पकड़ लिया कि नमक अगर नहीं पड़ा है तो हम कहते नहीं कि नमक दे ना, खा लेंगे वैसे। उसके बाद जब लोग खाएंगे तो ये होता है कि नमक तो नहीं है, आप कहे नहीं, हम कहे कि हाँ कहे नहीं का, तो कहे नहीं ठीक है, लेकिन ये प्रसंग आता है तो पिताजी की याद आती है कि ऐसा किया करते। तो ये सबसे अधिक शिक्षा तो घर में ही नहीं मिलती है। बालक छोटा होकर माता पिता से सीखता है, घर के बड़े लोगों से सीखता है। तो हमारा आचरण ऐसा तो हो कि वो सीख सके। तो इसके लिए हमको परिवार में ही इस तरह की व्यवस्था होती थी, और वैसे परिवार में अभी भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं सतयुग की बात, अभी इस समय भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ लोग नहीं रहेंगे तो अनुकरण किसका कोई करेगा।
तो वो लोग तो हैं ही हैं, और उन्हीं लोगों के रूप में भगवान, अरे सबकी प्रसन्नता तो कोई नहीं करता। भगवान शरीर धारण करके आए तो उनकी भी सब लोग प्रशंसा थोड़े की। अरे वैसा तो मान लीजिए शिशुपाल भरी सभा में जहाँ देश भर के राजा थे, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था, वहाँ 100 गाली दिया और सुन रहे थे। तो इतनी बेइज्जती तो आज भी शायद किसी की नहीं होती। 1-2 गाली कोई दे दिया वो बहुत है, लेकिन 100 गाली देता रहा है और सुनते रहे। तो मतलब ये है कि दोनों चीजें वो रहती हैं शरीर में ही। जैसे शरीर जो है, आप कुछ भी इसमें लगाइए, चंदन तिलक कुछ भी करिए, लेकिन शरीर कभी भी शुद्ध नहीं होता। लिखा है कि काय माधेय शौचत्वात् पंडिता या शुचिम विदु। काय शरीर को अशुचि माना गया है कि ये पवित्र नहीं है। क्यों? तो स्थानाद बीजाद उपस्तंभात, इतने कारण बताया। स्थान माने जहाँ ये बना है माता के उदर में, वो स्थान पवित्र नहीं। तो स्थाना बीजाद, जिस शुक्र शोणित से बना है उसमें भी उस तरह की पवित्रता नहीं। तो स्थानाद बीजाद उपस्तंभात, और माता का जो खाया पिया हुआ है रस आदि, उससे ये बढ़ा है, तो उसमें भी शुचिता नहीं है। और निस्यंदाद निधनाद अपनी, और निस्यंद मलमूत्र हमेशा इसमें रहते हैं। तो होता क्या है, और सबसे बड़ा दोष जो इसमें है वो निधन है, माने मृत्यु। तो मृत्यु जो है, हम सोचते हैं कि अरे मृत्यु तो आएगी, पता नहीं कब आएगी, अभी तो संदेह है कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं आ भी गई तो अभी 2-4 हजार बरस है, अभी तो इतनी जल्दी थोड़े आ गई। सब लोग जो हमारे साथ के भी लोग चले गए और पीछे के लोग तो चले गए, तो वो क्या, जैसे हम लोग बने हैं उसी तरह से वो लोग भी तो बने थे। तो वो चले गए, तो किस तर्क से, किस बुद्धि से हम समझते हैं कि हम रहेंगे, लेकिन नहीं। मुर्दा आदमी कंधे पर ढो रहा है, लेकिन वो भी ये नहीं सोचता कि हमको भी यही गति हमारी। तो माने शरीर ही सब कुछ का मूल है। शरीर माध्यम खल धर्म साधन है, ये शरीर जो है वही धर्म का साधन। तो धर्म का साधन तो है, और इसको कभी भी सूची नहीं होना है, पवित्र नहीं होना। तो होता क्या, काय माधेय शौचत्वा, इसमें शौच का आरोप करते हैं, शुचिता का आरोप होता है, ये शुचि होता नहीं। जैसे गणित में लड़कों को पढ़ाते हैं ना, मान लिया मूलधन 1 है, या मान लिया मूलधन 100 है, तो वैसे ही मान लिया कि शरीर शुद्ध है, तो बस कर्म के लिए इसमें शुचिता का आधान होता है। और शास्त्र ने तो इतना कह दिया कि अरे भाई शरीर के फेर में क्यों पड़े हो, शरीर तो शुचि नहीं होगा, ठीक है, अरे मल उसमें हमेशा रहेगा, कितनी भी शुद्धि होगी मल रहेगा। क्यों? मलायत्तम बलम पुंसाम बलायत्तम च पौरुषम, मल के रहने से ही शरीर में बल है, और बल होने से पौरुष है। पौरुष जो है माने वो पुरुषार्थ के लिए योग का काम करेगा। तो शरीर पर ही टिके रहेंगे। तो सज्जनों ने कहा, शास्त्र ने कहा कि शरीर को छोड़ो, मन की ओर जाओ, मन को तो पवित्र कर सकते हो। तो मन को पवित्र कर लोगे तो शरीर, जैसे शरीर अशुचि है, मान लीजिए हम स्मशान से आए हैं, तो एक इस तरह की भावना रहती है कि भाई अभी ये स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा, और वो भावना कितने देर तक रहती है। अरे दिया है कि दिन का शौच जो है तारा देखने से निवृत्त हो जाता है, और रात का शौच सूर्योदय से
सामान्य असो वो निवृत्त हो जाए और चले गए स्मशान तक, तो चिता की अग्नि का धूम जो है उसको देखने से अशौच आता है और वहीं से जाके लौट आए, स्पर्श नहीं है तो अपवित्र पवित्र कर लिए हो गया। तो मन जब पवित्र करने का प्रयास होगा तो शरीर का घर है मन, अरे मन का शरीर घर है, मन जो है इसमें ही रहता है। तो मन जब पवित्र होगा तो उसकी शुचिता, जैसे आग की गर्मी पास रहने वाले में जाती है, उसी तरह से मन की शुचिता शरीर में भी आएगी। और मन पवित्र हुआ तो शरीर अपवित्र है ये भावना रह नहीं गई। ये मंत्र तो यही न बता रहा है, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पीवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर स्मृति। तो जो भगवान का स्मरण करता है वो बाह्य शुचि भी है ही है और आभ्यंतर शुचिता भी उसकी है, भीतर से भी पवित्र हो। तो बाह्य शुचिता तो हो गई, शरीर भी पवित्र हुआ और भगवान के स्मरण से आभ्यंतर शुचिता भी आई, मन भी पवित्र हो। तो पवित्र मन जो है उससे ही ईश्वर को नमस्कार होता है, भगवान का भजन होता है। क्योंकि लिखा है देवो भूत्वा देवान जजे, देव हो करके और देवताओं का जजन करे। तो जजन का मतलब क्या है? देव पूजा, देव पूजा, दान और संगतिकरण, समानता। तो मन के भीतर अगर समानता आ रही है, व्यवहार में तो नहीं आएगी। जैसे दिया न गीता में कि सुन चाहिए वो सुपाके च पंडिता समदर्शिन। तो हमसे लोग कहते हैं कि बताइए, गीता में तो लिखा है कि कुत्ते में और स्वपाक चांडाल में, दोनों में जो है पंडित जो है वो समान दृष्टि रखते हैं। हम कहते हैं हाँ तो ये क्या बुरा है? सम का मतलब जानते हैं क्या होता है? सम का मतलब परमात्मा होता है। तो परमात्मा तो हर जगह है ही। तो पंडित लोग माने ज्ञानी लोग जो हैं वो सबके भीतर उस परमात्मा को देखते हैं। अब बड़ी बड़ी व्याधि है, लोग ये नहीं समझते। जैसे कहते हैं, अब इसको अधिकतर लोग उदाहरण देते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि को हो। बात तो एकदम सही है, लेकिन मतलब क्या है उसका वो तो आपके समझ में नहीं आता। आप जात पात पूछे नहीं कोई, इतने को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि का भजन आप नहीं करेंगे, वो तो आपको एक बार भी मुंह से राम नाम नहीं लेंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि हम कहीं जाके खा लेंगे तो सबका उद्धार हो जाएगा। अरे उद्धार तो नहीं होगा, आपका पतन जरूर है। कौन कहना नहीं चाहिए, बताइए। मन में आपके कुछ नहीं, सुचिता समता ये सब तो मन में होनी चाहिए ना। आप हर आदमी की सेवा करिए, उसको जरूरतमंद है वो तो उसकी सहायता करिए, हर तरह से सहायता करिए। जरूरत है तो शारीरिक सेवा करिए। अतिथि रूप में आ गया तो बीमार पड़ गया घर में, तो हर आदमी उसको जो भी जरूरत है वो करिए। दवा दीजिए, जल दीजिए, भोजन दीजिए। अगर उसका बर्तन मलना है वो भी मलिए, सब करिए। कोई साहस इसको नहीं रोक। लेकिन स्वस्थ हो गया तो उससे कहिए कि भाई अब अपना काम करें। तो यही है, मन को पवित्र करके और उसके बाद ये जो हर पूजा में पहले इस मंत्र को पंडित लोग बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पीवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर स्तुति। तो पुंडरीकाक्ष का भगवान
कमल नेत्र भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया तो उसके बाद मन तो पवित्र हो गया। स्मरण क्या है? स्मरण भी आदमी जानता नहीं है क्या है। स्मृग आध्यान धातु है, उससे स्मरण बनता है। तो आध्यान माने उत्कंठा पूर्वक स्मरण। तो उत्कंठा किसको होती है? जिसका मन, अरे जैसे कोई आपका प्रिय आदमी है तो आपका मन उसमें पहले से है, और जब आप सुनते हैं कि वो आ रहा है तो आपको उत्कंठा होती है। अपने स्नेही लोगों से कहते हैं कि अरे फला आ रहे हैं, ध्यान रखना, उनको कोई कष्ट नहीं है। तो उत्कंठा पूर्वक स्मरण जो है वो है स्मरण। यहाँ उत्कंठा तो है ही नहीं है, खाली मुंह से बोलना। उत्कंठा का भाव अलग है ना। आदमी जब तक उसको पाने के लिए उसके अंदर बेचैनी नहीं होगी तब तक उत्कंठा नहीं आती। तो उत्कंठा अगर मन में आ गई तो उत्कंठा से ही मन पवित्र हो जाएगा। और भगवान का अगर स्मरण कर लिया थोड़ी देर तब तो हो ही जाएगा। भगवान के स्मरण के बाद भी अपवित्रता रह जाए तब तो फिर तो किस चीज से पवित्रता आए? इसलिए भगवान का स्मरण करके मन को पवित्र करें। अब मन को पवित्र करने से मन का आश्रय, मन का जो घर है शरीर, वो भी पवित्र होगा। और मन दुखी है तो मन के ताप से शरीर में ताप है, और मन में यदि आह्लाद है तो शरीर में भी आह्लाद रहेगा। तो इसका प्रयास तो हमको करना चाहिए। और आह्लाद जो है वो भगवान के वास की सूचना देगा। प्रसन्नता जहाँ है वहीं न भगवान रहते हैं। प्रसन्नता कहाँ है? जहाँ कामना नहीं। सही माने में प्रसन्नता तो वही न है। हम लोग कहें कि प्रसन्न है, ठीक है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि किसी और ध्यान चला गया तो अन्य कोई कामना नहीं उठ रही है तो उतनी देर तक प्रसन्नता है। और जब कामना जहाँ उठी कि कष्ट चला है, वो तो कहीं उसको बुलाना थोड़े। वो दुख जो है बिना बुलाए आता है। आप निमंत्रण दीजिए चाहे न दीजिए, वो आपके यहाँ भोजन करने आ जाए और उसको भोजन करना है आपका ही। तो और सुख जो है वो बुलाने पर भी नहीं है। कहाँ आता? बुलाने पर आवे तो सब लोग बुला ले, तो ऐसा होता नहीं। इसीलिए प्रसन्नता जो है उसी में वहाँ भगवान रहते हैं। और जो दोनों को छोड़ दिए हैं, जिस भगवान राम में है न प्रसन्नता है न विषाद है। प्रसन्नताम जानगता विशेषता तथा न ममले वनवास दुखता। अभिषेक होने लगा तो उससे प्रसन्न नहीं हुए, और वनवास बताया गया कि वन में जाना है तो उससे भी उनके चेहरे पर दैन्य नहीं है। तो ये चीजें सब में नहीं आती, सही है, लेकिन ये आदर्श है तो सोचने का प्रयास तो करना चाहिए। आखिर हम किस दिन सुखी होंगे कि हम खाली दूसरे को सुखी करने का प्रयास करते रहेंगे। एक बार बाबा को बताते हैं लोग कि बाबा के कमर में तकलीफ, तो डॉक्टर एक बुलाए लोग, तो वो आए उनकी दवा करने के लिए। तो बाबा उनसे कहते हैं, हाँ हो कमर में तकलीफ बा? हाँ सरकार तकलीफ तो बा। तो बाबा कहे कि अच्छा दर्दवा हमरा के दे दो, हो गया। अब डॉक्टर साहब का कमर का दर्द खत्म और बाबा में चला आया। सुने और लोगों को ये हुआ, ये तो आए रोग दूर करने, आए एक और रोग दे गए। अरे जब उनको भक्त का रोग ले ही लेना। अभी कहिए
कि डॉक्टर वो तो अपना काम कर रहे आए थे, भक्त कहाँ थे। अरे डॉक्टर उसके घर पहुंचिए, उसके दवाखाना पर पहुंचिए, तब भी लाइन लगा के आपका नंबर आता है, तब देखता है। तो वो घर पर आ गया देखने, तो भक्त नहीं है। अपने स्वभाव को छोड़ के स्वभाव के विपरीत काम तो किया है, तो बाबा का भक्त तो है ही है। और शायद बाबा उनके अंदर तो हर सबके प्रति दया है, तो उतना सा भी उसका ऋण नहीं लेना चाहते होंगे। हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे लिए आया यहाँ तक, तो इतना ही सही सोचा तो हमारे बारे में, तो सोच लिया तो ठीक है, इसको कुछ दे देना चाहिए। मानस में लिखा है ना कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ ने अगर कुछ विचार कर लिया अपने मन में, तो सभी काम सिद्ध हो। इसीलिए वशिष्ठ केवल एक नाम नहीं है, जो हर तरह से इंद्रियों को बस में किए हुए हैं, वो वशिष्ठ है। तो उसका प्रयास करना चाहिए। तो बाबा जैसे लोग जिन्होंने सब कुछ बस में कर लिया था, बाबा एक बार कहे थे, वो उनका वाक्य हमको नहीं भूलता। वो कहे थे कि ज्ञान तो सब बहुतों को होता है, लेकिन हम लोग संयमी हैं। ऐसे करके कहे थे, हम लोग संयमी हैं। संयमी माने संयम के द्वारा, तप के द्वारा, इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह, वांग निग्रह, सब कुछ करके, शरीर निग्रह, सब कुछ करके हम लोग इस पद तक पहुंचे। तो संयमी जो है, उस अपने शरीर को गला के, शरीर को कष्ट दे करके, मन को तपा के, वाणी को एकदम नियंत्रित करके, और तब वहां पहुंचा। तो लिखा है ना, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जो जग जस पावा। तो दूसरे के की कमी को हम जान रहे हैं, और वो हमारी बेइज्जती कर रहा है, हम कुछ न कुछ अनाप शनाप हमको बोल रहा है, फिर भी हम अगर उसके दोष को नहीं कहते, जो सही दुख, अरे दुख का प्रसंग आया कैसे, उसके व्यवहार से आया। तो दुख सह के भी दूसरे की बुराई को जो छिपा लेता है, वही न, वही संत है, और वही धरती पर भगवान का वो रूप है। भगवान का तो वस्तुतः भगवान तो अरूप है, उनका कोई रूप नहीं, और ये सब जितना रूप दिखाई दे रहा है सब उन्हीं का रूप। इसीलिए उनको खोजने के लिए, उनकी पूजा के लिए खाली मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। मंदिर में जाइए, मन अगर वहीं संतुष्ट होता है तो मंदिर में जाइए, लेकिन ये कोशिश करिए कि मंदिर के बाहर भी संतुष्टि मन को मिल सके, क्योंकि मंदिर तो हमेशा नहीं मिलेगा। अरे जब तक शरीर स्वस्थ है तो मंदिर मिलेगा, लेकिन है क्या, शरीर स्वस्थ है तब तक मन अस्वस्थ है। तो शरीर जब तक स्वस्थ है, आप शरीर को ले जाएंगे मंदिर में, अब मन जो है वहाँ से भाग के बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली वो घूमता रहे। आप हनुमान जी के सामने, राम जी के सामने हाथ जोड़े हैं, अब मन जो है घूम रहा है सर। तो ये तो स्मरण नहीं है। कबीर लिखे ना कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मान, मनवा तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन ना। माने तीनों को एक जगह रहना। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज भजन के लिए क्या करना चाहिए। कह रहे भजन के लिए क्या करना, जहाँ शरीर रहे वहीं मन को रखो, हो गया भजन। अब देखिए कहने को तो कह दिए, इतना आसान है। शरीर तो यहाँ है, मन कहाँ घूम रहा है, वो तो एक क्षण भी नहीं रहता, वो घूमता रहता।
इसीलिए हनुमान जी को कहा कि मनो जौ है, मन की तरह गति वाला। अब लोग इसमें कह देते हैं कि पुनरुक्ति है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। अरे मन को भी वो जव बने जीव गति प्रेरणयो धातु है। जव मने गति वेग और जव मने प्रेरणा, तो मन को भी वो प्रेरित करने वाले और मारुत के समान वेग वाले, वायु के समान वेग वाले। तो मन को प्रेरित करेंगे और वायु के वेग के समान उतनी तेजी से प्रेरित करेंगे, माने उनकी उपासना करेंगे तो वो तुरंत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनको धैर्य नहीं है, धैर्य रहता तो सीता जी से ही थोड़े करते। अब माँ तुम्हें जाऊं लवाई, क्या है, हाँ, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कहे कि हम शपथ लेके कह रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा है, नहीं तो क्या ये सब। सीता जी को ये हुआ कि कहीं रावण आदि लड़ेंगे सब, तो कहे कि चिंता मत करो, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे। एक नहीं हजारों रावण भी युद्ध में हमारे दुश्मन नहीं हो। प्रतिबल, प्रतिबल तो वो कहलाता है ना जो प्रतिकूल बल हो, जो कुछ रोक सके। कई सब कुछ है ही नहीं है इन सबों, इनके बारे में मत सोचो। तो ये वायु की पहले तो वो लेके चलते, तो माता जी ने कहा कि तुमको ये पता है कि कहीं मान लो मैं गिर जाऊं समुद्र में, ये हो जाए। उधर तो उनका ध्यान ही नहीं है, वो अपने ही तरह से बोलते जा रहे हैं। तो ये कहे कि मन को प्रेरित करेंगे और चारों युग में उनका प्रताप है, तो उनकी शरण में जाइए, वो प्रेरित तो करेंगे और गति उनकी वायु के समान। तो वो सब जितना गुण है वो जो हनुमान जी में है, उनकी उपासना करने से वो आएंगे। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना उप समीपे आसनम, समीप में रहना, ये उपासना। इसीलिए वैष्णव लोग अष्टजाम की उपासना करते हैं। अष्टजाम माने 4 जाम पूरा दिन निकल गया, और 4 याम माने वो 4 याम निकल गया रात को, तो 4 4 8 हो गए। दिन रात दोनों निकल गए। कहाँ निकले? जाम किसको कहते हैं? जिसमें आज जाम तो वो समय के लिए आपने बांट दिया कि दिन में 4 हिस्सा कर दिया, रात में 4 हिस्सा कर दिया, तो चारों। और जाम का अर्थ होता है उपरति का, वो भी तो उपरति है, माने उपरति माने बाह्य वृत्तियों का निरोध, बाह्य वृत्तियों को बाहर से संसार की ओर से मन को हटाना। तो वैष्णव लोग अष्टजाम की उपासना में दिन रात भगवान में ही मन को लगाते थे। ठाकुर जी चले सुबह, पहले उनको उठाएंगे, उठा के और कलेवा कराएंगे, फिर वो जैसे जैसे उनकी दिनचर्या है, गायों के पीछे चलेंगे तो ये भी अपना चल रहे हैं। तो मन तो उनका वही है और वैसे ही वो सब काम करते थे। कलेवा के जहाँ उनका हुआ तो वहाँ उस समय में अपना कुछ ले लेंगे। तो कठिन उपासना ऐसा नहीं, लेकिन दिन रात प्रभु के सन्निधान में मन को रखते हुए वो भगवानमय हो जाते। इसीलिए वैष्णव जो है, वैष्णव माने विष्णु का भक्त, शैव माने शिव का भक्त। तो वैष्णव जो है उनकी परिभाषा में कहा ना वो मीरा ने, वैष्णव जन तो तेने कहिए जिन पीर पर आई जाने। वैष्णव तो वो है जो दूसरे के पीर को, दूसरे की पीड़ा को समझता है, और यहाँ अपनी पीड़ा दूर करने के लिए सबको पीड़ित कर देना। तो ये सिद्धांत नहीं, ये अपने मन से हम बना लें, लेकिन ये सिद्धांत नहीं। दूसरे को पीड़ित करके हम सुख कहाँ प्राप्त करें? तो मतलब उपासना का मतलब यही है कि हमेशा भगवान के सन्निधान में हम रहेंगे
तो अगर मंदिर में ही जाके हम मूर्ति का सानिध्य करना चाहते हैं तो वो तो हमेशा संभव नहीं है। तो हर हालत में आपको भगवान को मन मंदिर में लाना पड़ेगा। और इसीलिए दिया है कि सबसे पहली जगह बताया कि प्रतिमा में भगवान की पूजा करें। अर्चायाम भागवत में 11वें स्कंद में आया है, अर्चायाम स्थंडिलेग्नवा सूर्य अप सुहृदय द्विजे। इतनी जगह भगवान की उपासना है। तो हृदय में स्थान है भगवान, तो हृदय में उनको बैठाइए। अब वो कहीं अलग नहीं, शास्त्र कहता है कि हृदय में बैठा के उनकी पूजा करिए। वहाँ से उनको कहीं जाना नहीं है, वो जाएंगे तो आपकी अनुमति से, माने आप जब बुलाएंगे उनको, विस्मरण होगा तभी वो जाएंगे, और नहीं तो वो वहाँ रहेंगे। तो धीरे 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 है क्या, वही हृदय जो है वो भगवान की प्राप्ति का प्राकट्य का स्थल है। तो हृदय में पूजा करते 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 कभी अगर उनका प्राकट्य हो गया, काम खत्म। उठने के लिए ही तो सारा प्रकाश है, प्रयास है। अब बस यही हृदय शब्द का अर्थ बता के और हम रुकेंगे। देखिए हृदय में दो, हम जो सोचते हैं वो कहते हैं। तो हरति हृत, जो हरण करे वो हृत है। तो हृदय में दो शब्द हैं, हृत और आय। तो संस्कृत के हिसाब से हृत और आय दोनों मिल जाएंगे तो हृदय बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्थ क्या हो, आय का मतलब आयते गच्छति, और संस्कृत में सभी गत्यर्थक धातुएं जो हैं ज्ञानार्थक है। तो जो हरण करता है और जो ज्ञान करता है उसका नाम हृदय। किसका ज्ञान करेगा, हरण किसका करेगा? तो जो दुर्वासनाएं हैं, जो दुर्गुण हैं, उनका तो वो हरण करता है, उनको हटाता है। और प्रकाशित किसको करता है, तो भगवान को करता है। वो वहीं न छिपे हुए हैं, वहाँ छिपे हैं। क्यों छिपे तो नहीं हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए हम लोग सोचते हैं छिपे हुए हैं। तो वहीं हैं और दिखाई नहीं पड़ते। तो हृदय को उधर अगर आप गतिशील करेंगे, उसके स्वभाव में वो हरण भी करेगा और गति भी करेगा, ज्ञान भी कराएगा। तो आप अगर उसको केवल संसार की ओर लगाए रहेंगे तो संसार से ही कुछ चीजों का हरण करेगा, उसका ज्ञान कराता रहेगा। अगर इधर से रोकेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो फिर भगवान के प्रकाश में जो भी बाधा है उसका हरण करेगा और आपको उस प्रकाश की ओर ले जाएगा। अरे मन जब इतना आज्ञाकारी है, वहीं न मन रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कहे कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में रहता। तो ये सूचित कर दिए हृदय देश क्या है, हरति हृदय, जो सब कुछ का हरण कर दे, सब कुछ हटा दे और इन्हें सब बांधे रहेगा, दुर्वासना को बांधे रहेगा। केवल मैं और ममता इनको वहीं बैठाए रहेगा, तब तो वो भगवान प्रकाशित नहीं हो। इसलिए वो गतिशील हो सके और वो हमको हमारे अभिष्ट की ओर ले जा सके, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। अब यहीं विराम लेंगे, शायद बहुत अधिक बोल गए, अब आपको सुनाएंगे करना।